वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें संविधान सभा के विभिन्न समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप अगर यूपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम देने वाले जो कि 12 अक्टूबर को है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी एग्ज़ाम को क्रैक करने का और अपनी तैयारी बेहतर बनाने का। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप यूपीपीएससी प्री 2025 के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बड़ा ही सिंपल से है, बस एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कोर्स ज्वाइन करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें 80% ऑफ हो जाएंगी और मात्र 499 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो यूपीपीएससी प्री अगर क्वालिफाई करना है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। देखिए, संविधान का निर्माण ये एक जटिल प्रक्रिया था, क्योंकि संविधान बनाने के लिए आपने देखा होगा संविधान सभा का गठन किया जाता है, किस प्रकार से चुनाव होता है, कैसी परिस्थितियां बनती है, तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी। अब कोई भी कार्य करना है, संविधान में कोई चीज़ शामिल करना है, उसे किस लिहाज से कैसे रखा जाए, तो इसके लिए 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी और कुछ छोटी समितियां भी थी। तो अक्सर पेपर में प्रश्न आ जाते हैं कि भाई कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, संघ के स्तर पर जो संविधान समिति बनी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और प्रांत कहने का तात्पर्य राज्य, राज्य के स्तर पर जो समिति बनी प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कई बार पेपर में पूछा गया। प्रारूप समिति का विशेष कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करना और उसका एक बार निरीक्षण करना, तो ड्राफ्ट कमेटी। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहे थे। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, विशेष तौर पे 8 बड़ी समिति, आठों को आप यहाँ पर एक साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कौन कौन से? संघ शक्ति समिति और जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियमन या नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चीज़ों को आप एक साथ भी रख सकते हैं। देखिए, संघ शक्ति, संघीय संविधान और इसके अलावा राज्यों के लिए समिति, तीनों के लिए कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 एक साथ हो गया, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 जगह, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक या फिर परामर्श दाता समिति, 2 के लिए कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 और 2 5 क्लियर हो गया। इसके बाद संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति। देखिए, प्रक्रिया नियमन समिति और संचालन समिति, फिर 2 के लिए कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितनी आसानी से याद हो गया। देखिए, जो 8 बड़ी समिति, इसमें 3 के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, 3 क्लियर हो गया। फिर 2 के लिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद जो 2 बच गया, प्रक्रिया नियमन समिति और संचालन समिति, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप ये पूरी की पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बस पता है क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको पॉलिटी लिस्टिंग 2025 PDF के बारे में जानकारी ले लेनी है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जो छोटी समिति है ना,
जो यहाँ पे बताया गया कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति सलाहकार समिति, जिसे कि परामर्शदाता समिति कहा गया, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। इसकी 5 उप समितियाँ थी। उप समिति मतलब छोटी समिति। देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर जो उप समिति बनी, अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलाई रहे थे। छोड़े गए या फिर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, असम के सिंचित क्षेत्र को छोड़कर उप समिति जो है AD ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, अध्यक्ष का कोई ज्ञात नाम यहाँ पर नहीं है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी और JB कृपलानी, नाम याद रखने। इसके बाद और भी कुछ प्रमुख समितियां, जैसे छोटी समितियां देखिए, वित्त एवं कर्मचारी जो स्टाफ समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, ये जो प्रारूप समिति बनी थी उसके 7 सदस्यों में एक सदस्य रहे थे। सदन समिति डॉक्टर V पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। जो झंडा समिति या फिर इसे तदर्थ समिति भी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में। राष्ट्रध्वज या फिर झंडा समिति, तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष रहे थे JB मावलंकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद आगे दिया सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी, ये सभा के सदस्य नहीं थे। आगे दिया मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर समिति बनी थी नलिनी रंजन सरकार, ये इसके अध्यक्ष रहे थे। भाषाई प्रांत आयोग जो बना था SK डार, ये रहे थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे, जो प्रारूप समिति संविधान होगा इसके जांच के लिए। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन इसके अध्यक्ष थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी इसके अध्यक्ष रहे थे। आगे देखिए यहाँ पर और कुछ समितियां दी, जैसे आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया, है ना। कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज, अच्छा ये राजेंद्र प्रसाद, ये पीछे हो चुका है। कार्यकारिणी समिति JB मावलंकर। राज्य संबंधी समिति, है ना, ये जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारी हम लोगों ने देख रखा है। संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल। प्रारूप समिति, ये सब पीछे आ चुका है, चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे उप समिति, इन सबको भी हम लोगों ने देख रखा है। अब अंतरिम सरकार की बात करें, अंतरिम सरकार जो गठित होता है 1946 में गठित हुआ था। इसमें धारित विभाग किसको मिला था, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, जब अंतरिम सरकार गठित किया जाता है तो उस समय जो उस सरकार के अध्यक्ष थे, तत्कालीन वायसराय अध्यक्ष रहे थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अध्यक्ष कौन थे। बाकी अन्य विभाग की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ये परिषद के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, विदेशी मामले इन्हें दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग इनके हाथ में था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री रहे थे। जॉन मथाई उद्योग व आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अच्छा, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अब ये जब पाकिस्तान स्वतंत्र होता है तो इसके पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो मतलब मोहम्मद जिन्ना थे, उनका ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के निर्माण में उनका बड़ा हाथ था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले बने थे लियाकत अली खां। अब्दुल रब निस्तार ये डाक एवं वायु विभाग से संबंधित थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन इनको मिला था। C राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला क्षेत्र मिला था। आई चुंदरीगर इनको वाणिज्य विभाग दिया गया था। गजनफर अली खां स्वास्थ्य था। और जोगेंद्र नाथ मंडल इनको विधि विभाग दिया गया था। देखिए यहाँ पर अच्छा दिया भी गया है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय को कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद के प्रमुख बने रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अंतरिम सरकार के बाद अब यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो पहला मंत्रिमंडल, इसको भी देख लेते हैं साथ में। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल मामले, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध सब इन्हें दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग, राज्यों के मामले दिए गए। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बने रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे। RK षडमुखम चेट्टी ये वित्त मंत्री रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री रहे थे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वाणिज्य मंत्री रहे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। और गॉडगिल ये कार्य, खान, ऊर्जा से संबंधित रहे थे, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे एक अलग वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।